कक्षा बीए तृतीय वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, प्रकरण सूर्योदय एक संभावना नामक कविता है। इसके रचयिता रचनाकार नरेश मेहता, जो कि छायावाद के प्रमुख कवि है और इनकी कविताओं में प्रकृति का मनोहारी सौंदर्य देखने को मिलता है और पौराणिक घटनाओं पर इन्होंने नवीन भाषा शैली में अच्छे काव्य ग्रंथों का सृजन किया है। तो आज हम ई कंटेंट योजना के तहत कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये जो योजना है जो चल रही है, इसमें विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेज दी जा रही है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और ई कंटेंट तैयार करके और यूट्यूब चैनल पे डाल करके और छात्राओं को घर पर ही पाठ्य सामग्री या तैयार की गई विषय वस्तु भेजी जा रही है, जिससे काफ़ी हद तक छात्राएं या विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने दो प्रस्तुत पद्यांशों का हमने अध्ययन किया है। ये जो सूर्योदय एक संभावना नामक कविता है नरेश मेहता की, इससे पहले हमने उनकी महाभाव और प्रार्थना और धेनु नामक दो कविताएं पढ़ चुके हैं। तीसरी कविता का ये तीसरा पद्यांश है, या कुल संख्या में ये 9वां पद्यांश है। तो पहले हम इस पद्यांश को या पद्यावतरण को पढ़ते हैं, फिर इसकी हम समीक्षा करते हैं व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें और उसके उपरांत इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने में कोताही न बरतें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और ई कंटेंट योजना के तहत ये जो पाठ्य सामग्री है, ये पाठ्य पुस्तक है आधुनिक हिंदी कविता नामक जो पाठ्य पुस्तक है, ये महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक विषय हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। उससे हम ये ई कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो कृपया करके छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें। तो हम सूर्योदय एक संभावना का तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। एक नए आरण्यक को आया देख वनस्पतियाँ, अपनी चपल कोतुलता में तुम्हारे वस्त्रों को धूप समझ उनसे खेल रही थीं। जैसे कि वे स्वर्ण मृग हों, तुम्हारे व्यक्तित्व की वे पवित्रता ही थी, जिसे छूते ही धरित्री सरस्वती गंगा लग रही थी। और वे हवाएं वैसे ही प्रसन्न चिड़ियाँ थी, जैसे कि प्रार्थना घंटों की अंतिम थरथराहट अपने में लिए संध्या हवाएं होती है। औषध संपन्ना तुम्हारी आँखों में सर्दियों की आँच का सा आमंत्रण था। अब हम प्रस्तुत पद्यांश या पद्यावतरण की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी सप्रश्न व्याख्याएं करेंगे। तो पहला जो सोपान है संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नरेश मेहता द्वारा विरचित सूर्योदय एक संभावना नामक कविता है, उससे अवतरित है, लिया गया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का, जो कि व्याख्या का दूसरा सोपान है, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत
पद्यांश में कवि नरेश मेहता ने सूर्योदय के प्राकृतिक परिवेश को लेकर सुंदर कल्पना व्यक्त की है। उसी का इस पद्यांश में चित्रण वर्णन कवि कर रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नरेश मेहता वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य उदय की चमकीली किरणों को एक नया आरण्यक जंगल का निवासी साधक आया देखकर वनस्पतियां अपनी चंचल कौतूहल प्रवृत्ति के कारण तुम्हारे चमकीले वस्त्रों को धूप समझती है और उससे खेला करती है। आस यह है कि सभी वनस्पतियां सूर्य की प्रातः किरणों से मुखलित, प्रसन्नचित्त, पुष्पित और विकसित होकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करती हैं। वे अरुण लाल किरणों को सोने का मृग मानती है। कवि सूर्य को लक्ष्य कर कहता है कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व की पवित्रता ही थी कि जिसका स्पर्श करते ही पृथ्वी सरस्वती गंधा अर्थात वाणी की देवी सरस्वती के सदृश लग रही है। आस यह है कि सूर्योदय होते ही समस्त जगत मुखरित होने लगा था। उस समय हवाएं भी उसी प्रकार प्रसन्न लग रही थी जैसे कि चिड़िया प्रसन्न हो जाती है। संध्या काल पर प्रार्थना आराधना के लिए घंटे बजाए जाते हैं। उनकी मधुर अनुगूंज ध्वनि या अंतिम क्षण तक होने वाला रण रण का स्वर जैसे हवा में तैरता रहता है, उसी प्रकार हवाएं भी प्रतिध्वनित हो रही है। सर्दियों में जैसे आँच का सभी को आकर्षण रहता है, क्योंकि सर्दी में क्या है, धूप और आँच अच्छी लगती है। वैसे ही सूर्योदय होने पर औषधियों से संपन्न धरती की आँखों में चमक फैल गई है, उनमें शाइनिंग आ गई है। इस तरह सारा प्राकृतिक वातावरण एकदम नवीन और आकर्षक लग रहा था। तो ये इस पद्यांश का भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य, जो कि वाक्य का चौथा सोपान, उसको देखते हैं। वैदिक साहित्य में प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों से संबद्ध धार्मिक और दार्शनिक रचनाओं के समुदाय को आरण्यक कहते हैं। ये ग्रंथ वनों में रचे जाते थे या इनका वनों में अध्ययन होता था। आरण्यक का अन्य अर्थ जंगली अथवा जंगल में उत्पन्न होता है। कवि ने अरुण कर्ण पुंज को यहाँ आरण्यक कहा है, जिसके स्पर्श से वनस्पतियाँ खिलने लगती है। और प्रस्तुत पद्यांश में सरस्वती, जो कि वाणी की देवी है और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। सरस्वती एक नदी का नाम भी है जो मरुस्थल में लुप्त हो गई है। धरती सरस्वती गंधा हो गई। काश यही है कि वे वाणी और सरसता से संपन्न हो गई है। और प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। शब्द योजना, तत्सम प्रदान, श्रेष्ठ एवं कवि की वैष्णव भावानुभूति के अनुरूप चित्रित हुई है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली से सरल सुबोध कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम अगला पद्यांश पढ़ते हैं। अग्नि की है गैर करुणा मनुष्यों की अपेक्षा वृक्षों में अनायास होती है, इसीलिए वृक्ष नैसर्गिक साधु चरित होते हैं। और जब मैंने पहली बार तुम्हें जाना तो लगा कि धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, परंतु उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे। सन्यासी के वस्त्र जैसे उस आकाश में उस धर्म ग्रंथ के नाम वाले स्वर्णम अक्षर डूबते शेष थे, जैसे राग क्रम से वैराग ले रहा था। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे या इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित सूर्योदय एक संभावना शीर्षक कविता से अवतरित है लिया गया है। हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सूर्योदय के साथ प्राकृतिक परिवेश या वातावरण का सुंदर वर्णन किया है। कवि सूर्य को लक्ष्य कर कहता है कि अब हम व्याख्या का तीसरा जो सोपान है इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि वर्णन करता है कि अग्नि में तपन तो होती है, साथ ही उसमें सर्दी से बचाने की क्षमता भी रहती है। इस कारण अग्नि में गेरुए रंग की करुणा रहती है, गेरुए रंग की। उसी प्रकार वृक्षों में भी करुणा रहती है, जो कि मनुष्यों की अपेक्षा अनायास व्यक्त होती है। कवि का भाव यह है कि वृक्ष बिना याचना किए ही छाया, बिना मांगे ही क्या है, हमें छाया, पुष्प, पत्र, ईंधन, फल फूल आदि प्रदान कर मनुष्य पर स्वाभाविक रूप से दया भाव रखते हैं। इसी विशेषता के कारण वृक्ष जन्मजात या प्राकृतिक रूप से सज्जन चरित्र वाले होते हैं। कवि कहता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें सूर्य को जाना तो लगा कि किसी धर्म ग्रंथ को जानना क्या होता है, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे विषय में पूरी तरह जानने का प्रयास करता रहा, उस समय तक तुम अपनी धूप समेट चुके थे, अर्थात अस्ताचल की और चले गए थे। अस्ताचल की ओर जाते समय तुम्हारा प्रकाश आकाश में सन्यासी के लाल वस्त्रों के समान, गेरुए वस्त्रों के समान लग रहा था। उस समय ऐसा लग रहा था कि धार्मिक आस्था के स्वर्णम अक्षर अब डूबने शेष रह गए हैं या अब डूबने वाले ही हैं। जैसे कोई प्रेमासक्त जन सांसारिकता से ऊब कर वैराग्य धारण करता है, उसी प्रकार तुम अस्ताचलगामी बनकर अपना विराग प्रकट कर रहे हो। यानी सूर्य ने ऐसा लग रहा हो कि वैराग्य धारण कर लिया हो। तो ये इसका सरल अर्थ है या भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य है या विशेष या टिप्पणी है, उस पर हम फोकस करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में सूर्योदय और सूर्यास्त के प्राकृतिक दृश्यों को लेकर कवि ने अनेक सुंदर भावों की कल्पना की है। नीति शतक आदि अनेक ग्रंथों में वृक्षों को परोपकारी सज्जन बताया गया है। कवि ने इसी आज से वृक्षों को नैसर्गिक साधु चरित्र कहा है, साधु के समान बताया है। धर्म ग्रंथों के ज्ञान से सूर्य की महिमा का पता चलता है तथा सूर्य भी संसार के कल्याण के लिए सदैव गतिशील बना रहता है, इसका उल्लेख भी प्रस्तुत पद्यांश में हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्ष अलंकारों के साथ मानवीकरण अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। कल्पनाशीलता एवं भावुकता की सशक्त अभिव्यक्ति और शब्द चयन की अनुभूति देखने योग्य है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस कविता का जो अंतिम पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। संभव है कल फिर जहाँ भी तुम खड़े हो, धर्म ग्रंथ की पवित्रता वाला सूर्य उदय हो और सावित्रियाँ नक्षत्र अभिषेक करें, वैसे पूर्वांचल पर तुम ऋत्विज ही लगते हो। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे। तो नंबर 1, इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रोधा कवि, प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित सूर्योदय एक संभावना शीर्षक कविता से अवतरित है, लिया गया है। अब हम व्याख्या का दूसरा सोपान, इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि नवीन सूर्योदय जो प्रत्येक नई सुबह लेकर आता है की संभावना व्यक्त कर रहा है, या यूँ कहें कि अगले दिन सूर्य को लेकर नई संभावना प्रस्तुत पद्यांश के अंदर व्यक्त की गई है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं।
प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि संभव है कल पुनः तुम जहाँ भी खड़े हो वहीं पर सूर्योदय हो। वह सूर्योदय धर्म ग्रंथों में वर्णित पवित्रता से युक्त हो और समस्त सृष्टि को अपने कर्ण पुंजों से पवित्र और प्रकाशित करे। तब यह भी संभव है कि उस नवीन सूर्य का पहले की ही भांति सावित्रियाँ अर्थात प्रकाश युक्त किरणें अथवा प्रसिद्ध वैदिक मंत्र और समस्त नक्षत्र उसका अभिषेक करें, उसका अभिनंदन करें, अर्थात उसे सम्मानित एवं पूज्य माने। कवि कहता है कि प्रातःकालीन सूर्य पूर्व दिशा में ऋतुज यज्ञ करने वाला ही लगता है। आस है कि सूर्य ही प्रतिदिन इस धरती एवं इस सृष्टि के कर्म यज्ञ का अनुष्ठान करता है। अतः वह पूर्व दिशा में उदित सूर्य ही इस सृष्टि यज्ञ का ऋत्विज सा लगता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उदित सूर्य को सृष्टि कर्म रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करता ऋत्विक चित्रित किया है। कवि ने वैदिक संस्कारों को प्रस्तुत पद्यांश में अभिव्यक्ति प्रदान की है और ऋत्विक ही लगते हो में उपमा अलंकार है। उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का प्रस्तुत पद्यांश में सुंदर चित्रण हुआ है और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। तो ये सूर्योदय एक संभावना है, ये कविता हमने पढ़ ली है। अब इनकी अगली और अंतिम जो कविता है इतिहास और प्रार्थना, इसमें संकलित जो पद्यांश है उनकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो पहला पद इतिहास और प्रार्थना है, उसका हम पढ़ते हैं। इतिहास किसी भाषा का नाम नहीं और न ही किसी उदात्त मानवीय संबंध का नाम। वह तो शक्ति के लिए किया गया नितांत अमानुषी रक्त स्नान है। प्रार्थना, हाँ प्रार्थना ही तो है जो न केवल एकांत की बल्कि संपूर्ण स्वत्व की ऋषभ गांधार वाली पीपल भाषा है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश नंबर 1, इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक हिंदी कविता में संकलित कवि नरेश मेहता की इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविता से अवतरित है, उद्धृत है। और दूसरा जो सोपान है व्याख्या का, अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यहाँ पर इतिहास को नए ढंग से परिभाषित किया है। इतिहास स्वयं प्रार्थना की भांति दिव्य और मानवीय है, जो घटनाओं का मात्र एकत्रीकरण न होकर एक चेतना का नाम है। तो अब हम प्रस्तुत जो पद्यांश है उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे या इसका भावार्थ है उसको देखते हैं। व्याख्या का 3रा सोपान है। प्रस्तुत पद्यांश का जो भावार्थ है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि इतिहास किसी भाषा का नाम नहीं है और किसी उदात्त मानवीय संबंध का नाम भी नहीं है। इतिहास तो अतीत में किया गया वह कार्य है जिसमें शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तथा एकदम अमानवीय आचरण करते हुए खून बहाया गया है। इस दृष्टि से इतिहास पूर्णतः अमानवीय कार्यों का लेखा जोखा है। इतिहास के विपरीत प्रार्थना एक पवित्र कर्म है। वह केवल किसी व्यक्ति के एकांत की साधना न होकर संपूर्ण व्यक्तित्व की मधुर संगीत स्वर लहरी है। वह मानवीय और पवित्र भाषा है। तो प्रस्तुत
पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना में जो अंतर है उसको समझाने का प्रयास किया है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना में अंतर बताते हुए इतिहास को क्रूर कर्मों का लेखा जोखा बताया है और कवि ने इतिहास को नई दृष्टि से परिभाषित किया है और मानव मन की परतों को खोलकर उसे नए दृष्टिकोण से इतिहास को समझने का संदेश दिया है। और प्रस्तुत पद्यांश में भावायुक्ति प्रखर और भावपूर्ण है और इसमें रूपक और परिकर अलंकारों का और मानवीकरण अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और भाषा सरल सहज और सारगर्भित कही जा सकती है। अब हम अगला जो पद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। समर्पण का एक ऐसा विचार जैसा कि कोई फूल होता है, फूल वनस्पति की स्वाहावाणी है और प्रार्थना मनुष्य की इसलिए प्रति इतिहास हो जाने का नाम नहीं, बल्कि इतिहास में सर्वथा उदासीन होकर वनस्पति हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। तो व्याख्या के 4 सोपान संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य होते हैं। तो नंबर 1 लेते हैं इसका संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना शीर्षक कविता से अवतरित है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास को नए ढंग से परिभाषित किया है और इतिहास एवं प्रार्थना की भांति दिव्य और मानवीय है, जो कि घटनाओं का मात्र एकीकरण नहीं होकर एक चेतना का नाम है। आत्मा से निकली हुई प्रार्थना मौन मूक होकर भी असरदार होती है और कवि ने इसमें प्रार्थना का महत्व है उसको बताया है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि प्रार्थना में पवित्र समर्पण भाव होता है। जैसे देवता पर फूल का समर्पण किया जाता है तो उसके समर्पण में पवित्र भाव रहते हैं, उसमें समर्पण का पवित्र स्वर या निवेदन रहता है। जिस भी वृक्ष के फूल का समर्पण होता है उसमें उसके स्वत्व समर्पण का, स्वयं का समर्पण का भाव रहता है। मनुष्य भी जो प्रार्थना करता है उसमें स्वत्व के प्रति सर्वथा निरपेक्ष भाव रहता है, तटस्थ भाव रहता है, उसमें इतिहास के प्रति लगाव या आसक्ति नहीं रहती है। इसी कारण मनुष्य द्वारा की गई प्रार्थना दिव्य मानी जाती है। उसमें वनस्पति के समान संपूर्ण त्याग समर्पण दिखाई देता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य, कलात्मक सौंदर्य उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास में घटनाओं का समावेश रहता है। नाम अमर करने की लालसा से इतिहास रचा जाता है कि मैं इतिहास पुरुष बन जाऊं, परंतु प्रार्थना में नाम यश के प्रति उदासीनता और सर्वस्व समर्पण की प्रधानता रहती है। सर्वस्व समर्पण की प्रधानता किसमें रहती है? प्रार्थना में। और प्रस्तुत पद्यांश में भावाव्यक्ति वैष्णव भावना के अनुसार चित्रित हुई है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम
अगले उसको पढ़ते हैं पद्यांश को। ए क्षितिज इतिहास के सम्मुख झुके, ए क्षितिज इतिहास के सम्मुख झुके, इन विवश मस्तकों में और प्रार्थना में विनत अकेले इस अस्वस्थ, और प्रार्थना में विनत अकेले इस अस्वस्थ माथ में क्या कोई अंतर नहीं है? मनुष्यता के समूह कर दिए जाने में और व्यक्तित्व के अकेले होठने में क्या आग्रहों का अंतर नहीं है? किसी दिन प्रार्थना में झुकाकर देखना अपना भी मात कि न केवल अकेलापन ही बल्कि समकालीनता से एकांकते होना क्या होता है, रक्त स्नान से कहीं अधिक दुर्वह है प्रार्थना का यह अग्नि अभिषेक। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा विरचित इतिहास और प्रार्थना नामक कविता से अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने प्रार्थना के महत्व एवं प्रभाव आदि का सुंदर निरूपण किया है। अब हम इसका भावार्थ है उसको देखते हैं। कवि कहता है कि आकाश से धरती तक इतिहास के सम्मुख झुके विवश मस्तकों में और प्रार्थना के विनम्र और पवित्र भाव से झुके हुए मस्तक में क्या कोई अंतर नहीं? आस यह है कि इतिहास की घटनाओं में विवशता से सिर झुकाने या दासता स्वीकार करने का वर्णन रहता है, जबकि मानवीय भावना से प्रार्थना के लिए झुके हुए मस्तकों में आत्मिक पवित्रता रहती है। यही इन दोनों में अंतर है। एक में मनुष्यता के समूह को बलपूर्वक एकत्रित किया जाता है, घटनाओं का एकत्रीकरण रहता है, जबकि दूसरे में व्यक्तित्व के अकेले उठने का आग्रह रहता है। इस तरह चेतना के स्तर पर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। कवि इस आय से कहता है कि किसी दिन तुम प्रार्थना में अपना मस्तिष्क झुकाकर यह अनुभव करो कि न केवल अकेलेपन में अपितु समकालीन प्रवेश से भी बहिष्कृत होने से क्या अनुभूति होती है। अर्थात इतिहास की अपेक्षा प्रार्थना में सभी के प्रति आत्मिक मंगल भाव रहता है, समकालीनता और सामूहिकता का भाव रहता है। अतः प्रार्थना की इस दृष्टि से विशेष महत्व है। इतिहास के रक्त स्नान से प्रार्थना का अग्नि स्नान अधिक कठिन और श्रेष्ठ है। तो प्रस्तुत पद्यांश का ये भावार्थ है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य उसको देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास और प्रार्थना में सूक्ष्म अंतर बताया है। कवि ने इसमें प्रार्थना की भावनागत महत्ता स्वीकार की है। इतिहास में रक्तपात करने वालों का उल्लेख किया जाता है, जबकि प्रार्थना में पंचाग्नि तप के समान पवित्र साधना रहती है। और प्रस्तुत पद्यांश की शब्दावली तत्सम प्रदान है और खड़ी बोली हिंदी में ये रचित है और इसमें अनुप्रास, आक्षेप, पर्यायोक्त अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला पद है उसको पढ़ते हैं। नारे के हथगोले को फेंकने से कहीं अधिक दुष्कर है किसी को प्रार्थना का फूल सौंपना। ये प्रार्थना का ही गुण है कि वह अपने देह से अपने स्वत तक वृक्ष छाल सा उतार कर किसी को भी दे सकती है, जबकि देने के नहीं अपहरण के व्याकरण का नाम इतिहास है। इसीलिए प्रति इतिहास हो जाने का नाम नहीं बल्कि इतिहास से सर्वथा अनासक्त होकर निर्भय हो जाने का नाम ही प्रार्थना है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 इसका हम संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित
नई कविता के प्रमुख कवि नरेश मेहता द्वारा रचित प्रार्थना और इतिहास कविता से उद्धृत है, अवतरित है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने इतिहास को कठोर और स्वार्थ में बताकर प्रार्थना की विशेषता का निरूपण किया गया है। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने नारे रूपी हथगोले फेंकना आसान रहता है। नारे रूपी हथगोले फेंकना तो सहज सरल रहता है, परंतु किसी को प्रार्थना के लिए फूल सौंपना मुश्किल हो जाता है। इतिहास में बाहरी क्रिया की प्रधानता है, जबकि प्रार्थना आत्म भावना पर आधारित रहती है। प्रार्थना का यह गुण है कि वह अपने स्थूल शरीर से लेकर अपनी निजी अनुभूति तक किसी को भी अपना सब कुछ उसी प्रकार समर्पित कर सकती है जैसे वृक्ष अनासक्त भाव से अपनी छाल उतार कर किसी को भी दे सकता है। सब कुछ दे देता है वृक्ष। तो इतिहास में इस तरह का समर्पण भाव नहीं रहता है। उसमें तो सभी घटनाएं विविध तरह के अपहरण कांडों से भरी रहती है, जबरदस्ती होती है इतिहास में। इतिहास का नाम ही धन, वैभव, राज, स्वत्व आदि के अपहरण पर टिका हुआ है। इसलिए इतिहास की ओर उन्मुख हो जाने का नाम प्रार्थना नहीं है, अपितु इतिहास से पूरी तरह उदासीन होकर एवं निर्भयता से प्रेम समर्पण भावना रखने का नाम ही प्रार्थना है। अर्थात प्रार्थना में परमार्थ भावना एवं मंगल इच्छा का समावेश रहता है। इसलिए प्रार्थना को दिव्य एवं मानवीय पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। तो ये इसका भावार्थ है। अब हम व्याख्या का चौथा सोपान अर्थात प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रार्थना और इतिहास को परिभाषित करते हुए अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है। प्रार्थना को श्रेष्ठ मानवीय कर्म बताया गया है कि इतिहास से कहीं श्रेष्ठ प्रार्थना होती है। और प्रस्तुत पद्यांश में भाषा प्रतीकात्मक और भावपूर्ण है। और प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, काव्यलिंग, अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज सरल, सुबोध और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। आगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।